अरे खैरात जी नमस्कार। ये महोदय जी नमस्कार। नमस्कार। ये आज आपका मैं तो आया था ऐसे ही, इधर किसी ने मेरे को कॉल किया था कि खैरात प्रजापत न्यू अम्बेडकर सर्किल के पास कब्जा करवा रही है, कि अतिक्रमण कर रही है, कब्जे करते हैं, भूमाफिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर आगोर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, न्यू अम्बेडकर सर्किल के पास की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। साथियों, आज पूरा हकीकत सामने आया है। साथियों, मेरे को किसी ने कॉल किया था कि न्यू अम्बेडकर सर्किल के पास सरपंच प्रतिनिधि खैरात प्रजापत सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से निकल गया, सीधा न्यू अम्बेडकर सर्किल के पास आया। तो वहाँ पर आया तो साथियों हकीकत और कुछ निकला। हकीकत पूरी सामने आ गई, पूरी कहानी सामने आ गई। खैरात प्रजापत ने 270 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। साथियों, खैरात प्रजापत ने प्रशासन का पूरा सहयोग लिया। पूरा सहयोग लेने के बाद बाड़मेर आगोर में अतिक्रमण था, लोगों ने अतिक्रमण करके रखा था। उस जमीन ग्रामीण में उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया और जगह जगह सरकार की संपत्ति न्यायालय के बोर्ड लगा दिए, जगह जगह न्यायालय के बोर्ड लगा दिए, पूरी फेंसिंग करवा दी। अब साथियों, इस फेंसिंग के बाद इस यहाँ पर पौधे लगेंगे। ये और भी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। पिछली साल इन्होंने पौधों के लिए एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का एक बोर्ड लगाया था। इन्होंने बोर्ड लगाया था, मगर भूमाफियों ने उस पौधों को जला दिया था, फेंसिंग तोड़ दी थी और लाखों रुपए का सरकार को नुकसान भी किया था। तो साथियों, अब खैरात प्रजापत अपने साथ है। इन्होंने कहाँ कहाँ बोर्ड लगाए है, कितनी जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई है, चलो अपन बात करते हैं खैरात प्रजापत से। ये कैसा अतिक्रमण हो रहा है साथियों? ये खैरात प्रजापत है, सरपंच प्रतिनिधि है। ये कैसा कब्जा कर रहे हो? मैं तो ये पर्यावरण प्रेमी हूँ पौधों के लिए, और पूर्व में भी पिछली साल भी यहाँ वृक्ष लगाए थे, पौधे लगवाए थे, अतिक्रमियों द्वारा नष्ट किए गए थे। इस बार इसकी फेंसिंग करके और इसमें पौधे लगवाने के लिए करा। ये खैरात जी, ये पीले बोर्ड कैसे लगाए हो आपने? आप ये देख लो, बोर्ड सोचना पड़ लो, ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी है, बोर्ड लगवा दिया है। जब तालाब का आगोर है। अभी मैं इधर गया था वीडियो बनाने के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि तेजा जी महाराज के लिए मंदिर के लिए 10 बीघा जमीन दे दी, ये दे दी। अभी मैंने देखा ये तो उनकी फेंसिंग 1 बीघे में ही है। कौन कह रहा है दीदी? जो पुराना कब्जा था मंदिर बना हुआ है, हाँ, उतनी उनकी कब्जा है, बाकी सारी तालाब का आगोर है, वो भी आगोर में भी है, तो आगोर ही है। तो अब ये फेंसिंग देने वाला कौन होता हूँ? ये फेंसिंग करवा के क्या करवा रहे हैं आप? पौधारोपण करवा रहे हो। तो पहले भी आप पौधारोपण करवा, आप भी देख रहे हो बोर्ड लगा हुआ है। तो ये तो लोग आप पर इतने आरोप क्यों लगा रहे हैं? लोग तो कई भूमाफिया प्रवृत्ति के हैं जिन्होंने जमीन बेची है पूर्व में, और ये जमीन हड़पना चाहते हैं। उनको पता है भी ये अगर फेंसिंग हो गई, कल फेंसिंग कर देंगे तो हमें को जमीन नहीं मिलेगी, और जो ज़्यादा बोल रहे हैं उनके द्वारा ये ज़मीन बेची गई है, तो वो बेचने वाला अतिक्रमण हट रहा है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रशासन का जिन्होंने ये अतिक्रमण हटवाया है, और भी हटेगा। दूसरे समय पहले समय हट गया है, बाकी शेष रहा दूसरे समय भी एक बात कहूँ आपको, आप हो उस्ताद, आप पर आपकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े, पत्थर भी मारे, मगर आप झुके नहीं। कुछ भी कर ले, जब तक मेरे सांसों में दम रहेगा तब तक मैं यहाँ डटा रहूँगा। और ये तालाब के आगोर की ज़मीन है, और खाली करवा के ही सांस लूँगा, और पौधे वगैरह लगवा के फेंसिंग लगा के सारी, उसके बाद में ही बैठूंगा। जब तक नहीं बैठूंगा 24 घंटे यहीं रहता हूँ। अभी ये कितने दिनों से ये आपका ये काम चल रहा है? तो पहले अभी तो ये काम अब महीना भर हो गया, मैं 2 महीने हो गए। हाँ। वैसे मैं 2 साल से इसमें लगा हुआ हूँ। 2-3 साल पहले और भी अतिक्रमण हटाए थे, अब कुछ और हटा दिए, बाकी शेष रहा है वो भी प्रशासन सहयोग से। आप अकेले यहाँ रहते हो, बाकी आपके साथ कोई है ही नहीं? अकेला मैं साथ में ला के क्या करूँ? किसको लाऊंगा साथ में? क्यों लाऊंगा? मगर आपको ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे? हाँ, वो पहले भी हमला हुआ है, और भी हो सकता है हमला है। हमला में तो ऐसे डर के भाग जाऊंगा तो फिर कल का पूरी जमीन कब्जा कर लेंगे। पूर्व में भी कही रहे जिन्होंने ये आवाज़ उठाते समय रहते हुए, तो अब ये अतिक्रमण थोड़ी होता। पूर्व वो तो कह रहे हैं कि हमने बिठाया है, शक्ति है तो उनको बिठाया है, तो बोले वाले थे, उनके साथ भी धोखा किया है बिठाने वाले ने। वो पूर्व सर्वजनों ने बताया कि मैंने बिठाया था इतने साल पहले, तो उस समय आगोर एक पंचायत थी। तो मैं तो उनको मीडिया के मार्फत कहना चाहता हूँ, आगोर एक ही पंचायत थी, उस समय खूब खतरे थे अलॉटमेंट किस्म के,
तो उनको भूमि आवंटन करके भूमि देनी चाहिए। और भूमि दे के इनके साथ भी सलाह और धोखा किया। ये तो गरीब भोले भाले इनको ना समझे, कई भूमाफियों द्वारा बिठाया गया, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि इनको बिठा के धीरे धीरे आगे करते रहो, इनके द्वारा कब्जे कराया जाए। इनके कब्जा करवा के नींवें भरने के बाद ऊंचे दामों में ज़मीनें कई प्लॉट आगोर में बेचे गए, वो इसी मकसद से इनको बैठाया गया है। तो आपका बस अब क्या काम है, क्या मुझे ये करवाना है बस? मुझे इसमें पूरी अपने फेंसिंग करवा के और पौधारोपण करवाना है, और तालाब का आगोर है, आगोर के अंदर और साफ सफाई करके स्वस्थ पानी और स्वच्छ जल आगोर तालाब में जाए, इस हिसाब से मेरे को काम करना है। ये 3-4 भागों में कुल कितनी जमीन होगी? ये 270 बीघा करीबन जमीन है, 3-4 भागों में नहीं है। बीच में एक कटान मार्ग, कटान मार्ग था पुराना, मैया के नाडिया रोड बन गई है, तो रोड के नीचे पुल बने हुए हैं, तो पुल से ये सारा पानी, इस पुल के नीचे से पानी आगोर का पानी है, वो तालाब में ही पानी जाता है। तो ये सफाई हो जाए, अभी बारिश का मौसम है, साफ सफाई करके। इन वोटों पर क्या लिखा है? इन बोर्डों पे आप ही पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे हो ना, वो वोटों पे लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लो, पढ़ के देख लो। ठीक है। कई तो कह रहे हैं मेरी तो कह रहा आज कब्जा करा, मैं कब्जा करा, देखा बोर्ड कह देंगे अपना आप, क्या बोर्ड क्या लिखा हुआ है? सारी जमीन जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, आज से पहले तो कभी नहीं लगे थे, आप देख लो। ठीक है।